नमस्कार, मैं हूं शाश्वत मिश्रा। आप देख रहे हैं newstrek.com। आपका स्वागत है मेरे शो शातिर में। शातिर में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस कुख्यात अपराधी के बारे में जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो सूबे की सियासत के लिए समय समय पर मुद्दा बनता रहता है, जिसके ऊपर एक विधायक सहित 7 लोगों को सरेआम मरवाने का आरोप है, जो जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाता है, जो जेल में आलीशान जिंदगी गुजारता है, जिसकी जनता के लिए पहचान रॉबिनहुड वाली है, जिसके शौक हमेशा टॉप क्वालिटी की चीजें रहती हैं, जिसके ताल्लुकात एक ऐसे घर से हैं जहां शराफत के नुमाइंदों ने जन्म लिया था। जी हां, ये कहानी है पूर्वांचल के मशहूर डॉन मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी का रिश्ता एक ऐसे घराने से है जहां पर तमाम भले मानुषों ने जन्म लिया था। मुख्तार के दादा का नाम मुख्तार अहमद अंसारी था। ये 1926 से 27 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इनके नाना का नाम महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान था। इनकी नौशेरा लड़ाई में अहम भूमिका थी। इसके बाद नंबर आता है मुख्तार अंसारी के पिता का। मुख्तार के पिता का नाम सुभान अल्लाह अंसारी था। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये बेहद साफ दिल वाले ईमानदार शख्स थे। इनके इलाके में पहचान ऐसी थी कि ये जो बात कह देते थे लोग उसको मना नहीं कर पाते थे। अपने पिता के कांग्रेस से जुड़े होने के कारण ये भी कांग्रेस नेता थे। इनको इनकी शख्सियत का फायदा इस तरह पहुंचा कि जब ये नगर पालिका चुनाव में खड़े हुए तो निर्विरोध ही चुनाव जीत गए। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसका मौजूदा समय में नाम लेना जरूरी हो जाता है। ये हैं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। रिश्ते में ये मुख्तार के चचा लगते हैं। अब हम आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी के बारे में। अब अब्बास अंसारी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर शॉटगन चैंपियन रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी बहुत शौकीन किस्म के इंसान हैं। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात को बताया था कि उन्हें सिर्फ टॉप क्वालिटी की चीज़ें पसंद हैं। मुख्तार ने कहा था कि मुझे सिर्फ टॉप क्वालिटी की चीज़ें पसंद हैं, कपड़े, बंदूकें, सब कुछ टॉप क्वालिटी। रिवॉल्वर 957 मैग्नम और राइफल 975 मैग्नम की पसंद है। मुख्तार अंसारी को पहाड़ों में घूमना पसंद है और लगभग पूरा हिमालय घूम चुका है। फिल्में भी देख लेता है, बस फुर्सत ज़्यादा नहीं मिल पाती। गुलजार की माचिस उसे काफ़ी पसंद आई थी। कंपनी देखना चाहता था। सिनेमा हॉल के मालिक से बतिया के हॉल 4-5 बार खाली भी करवा चुका था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला देखने का। 70 के दशक में पूर्वांचल की स्थिति को सुधारने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया। इन योजनाओं के ठेके पाने के लिए वहां कई गैंग्स पनपने लगे। 2 बड़े गुट उभर कर सामने आए। इनमें मुख्तार मखनू सिंह के गैंग से ताल्लुकात रखता था। दूसरी तरफ साहिब सिंह का गैंग था। सैदपुर में एक प्लॉट को लेकर दोनों गैंग्स की भिड़ंत हुई और यहीं से यह दुश्मनी शुरू हो गई। कहानी गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी चलने लगी। रोजाना मारकाट, कोयला, रेलवे, शराब का ठेका और गुंडा टैक्स को लेकर आपस में दोनों गैंग भिड़ते रहते। इधर साहिब सिंह गैंग से अलग होकर ब्रिजेश सिंह ने अपना एक अलग गैंग बना लिया। अब फिरौती, रंगदारी, किडनैपिंग और करोड़ों की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार और ब्रिजेश सिंह के गैंग में भिड़ंत होती रहती, जिसके बाद 1995 के करीब मुख्तार अंसारी पॉलिटिक्स में उतर आया और 4 बार मऊ से एमएलए बना। पहला चुनाव बसपा से और आगे 2 निर्दलीय। 1990 से 2008 के करीब तक बनारस, गाजीपुर और जौनपुर दोनों गैंग की दुश्मनी के बीच अपराध का गढ़ बन गया। साल 2001 में गाजीपुर के उसरी पट्टी इलाके में मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के गैंग में भयानक लड़ाई हुई। कहा जाता है कि मुख्तार गैंग के किसी एक सदस्य ने ब्रिजेश सिंह से इस बात की मुखबिरी कर दी कि मुख्तार किस रास्ते से जाएगा व किस गाड़ी में बैठेगा, जिसके बाद दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई। इसमें मुख्तार गैंग के 3 लोग मारे गए, जबकि ब्रिजेश सिंह जख्मी हो गया और उसके मरने की खबर आई। लेकिन महीनों तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ब्रिजेश सिंह
जिंदा है। उसके वापस न आने तक मुख्तार का वर्चस्व पूरा था। फिर ब्रजेश सिंह के वापस आने के साथ इस कहानी में एक तीसरी कड़ी जुड़ गई, जो थी बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की। कृष्णानंद राय ने 2002 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्तार और उसके भाई को हरा दिया। इस चुनाव में उसे ब्रजेश सिंह का समर्थन मिला था। कहा जाता है कि जब ब्रजेश सिंह जख्मी हुआ था तभी उसने यह योजना बनाई थी कि वो मुख्तार को अब पॉलिटिक्स के बलबूते ही हराएगा, लेकिन ये दांव उस पर उल्टा ही पड़ गया। दरअसल मुख्तार अंसारी के चुनाव हारने के बाद, या यूं कहें कि कृष्णानंद राय के चुनाव जीतने के बाद, गाजीपुर मऊ इलाके में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक बनने लगे और आए दिन सांप्रदायिक लड़ाइयां होने लगी। ऐसे ही एक मामले में मुख्तार गिरफ्तार हो गया। अब वो विधायक कृष्णानंद राय के खून का प्यासा हो गया था। 2005 में मुख्तार जेल में था जब कृष्णानंद राय को उसने खुली सड़क पर मरवा दिया। AK-47 से करीब 400 गोलियां चली और कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। उन 7 लाशों पर 67 गोलियों के निशान थे। दिन दहाड़े ऐसी घटना से बीजेपी के खेमे में दहशत फैल गई। FIR दर्ज हुई, लेकिन वहां के SP ने इस मामले में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। और तो और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की मांग के बावजूद सरकार CBI जांच कराने से कतरा रही थी। CBI ने बढ़ते दबाव के जवाब में केस को छोड़ दिया। फिर कृष्णानंद राय की पत्नी ने दोबारा FIR फाइल की और 2006 में जांच शुरू हो पाई। 2006 में ही शशिकांत राय की हत्या कर दी गई, जो इस मामले में गवाह थे। शशिकांत राय ने मुख्तार और उसके साथी मुन्ना बजरंगी के गुर्गों की पहचान कर ली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया और मामला रफा दफा हो गया। मुख्तार अंसारी करीब 17 से 18 सालों से जेल में है। उसने गाजीपुर, मथुरा, आगरा, बांदा और पंजाब जेल तक का सफर तय किया है। इन जेलों में एक बात जो निकलकर सामने आई वो है उसकी आलीशान जिंदगी। कहा जाता है कि वो जिस भी जेल में जाने वाला रहता है वहां पर उसका खाना बनाने वाला पहले ही पहुंच जाता है। उसकी सेल में फ्रिज, टीवी से लेकर खाना बनाने के बर्तन तक मौजूद रहते थे। ये बात तब पता चली जब मुख्तार गाजीपुर के जेल में था। तभी एक दिन पुलिस रेड में पता चला कि उसकी जिंदगी बाहर से भी ज्यादा आलीशान और आरामदायक चल रही है। अंदर फ्रिज, टीवी से लेकर खाना बनाने के बर्तन तक मौजूद थे। उसके बाद उसे मथुरा के जेल में भेज दिया गया। 2008 में मुख्तार अंसारी दोबारा बसपा के साथ आया। यह वो समय था जब ब्रजेश सिंह को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब 2009 के लोकसभा चुनाव का समय था। मुख्तार अंसारी को बसपा सुप्रीमो ने वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी के सामने उतारा। मायावती ने मुख्तार की रॉबिनहुड इमेज को चुनाव प्रचार के दौरान जनता के सामने रखा। मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताया और जोर शोर से चुनाव प्रचार किया, लेकिन ये चुनाव मुख्तार अंसारी हार गया। जिसके बाद 2010 में बसपा ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को स्वीकारते हुए उसे पार्टी से निकाल दिया। अब मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ नई पार्टी बनाई जिसका नाम उसने कौमी एकता दल दिया। इससे वह 2012 में मऊ के चुनाव जीत गया, जिसके बाद उसने 2014 में ऐलान किया कि वह बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाद में उसने ये कहकर आवेदन वापस ले लिया कि इससे वोट सांप्रदायिकता के आधार पर बढ़ जाएंगे। मुख्तार अंसारी के बारे में ये बात कही जाती है कि वो जेल में बंद रहते हुए भी खुलेआम शहर में घूमता था। उसे 2008-9 के दौरान अक्सर हजरतगंज की गलियों में देखा जाता था। वो दुकानों पर खड़े होकर आराम से अपने पसंदीदा पकवानों के स्वाद चखता था। यहाँ तक कि उसे DGP हेडक्वार्टर में जाने की खुली छूट थी। इस बात का खुलासा एक बड़े टीवी पत्रकार ने खुद किया था। उन्होंने कहा था कि मैं 2008 में जब अपने शो के सिलसिले में लखनऊ के DGP हेडक्वार्टर गया था, तभी मैंने देखा कि वहाँ 9-10 गाड़ियाँ एक ही नंबर की आकर रुकती हैं। उसमें से 7 फीट लंबा एक शख्स
उतरता है और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है, फिर अंदर चला जाता है। क्योंकि मैंने उस पर कई शो किए थे, कई बार उसकी रैली कवर की थी, इसलिए मैं पहचान गया कि वो कौन है। मैंने तुरंत दिल्ली में अपने ऑफिस फ़ोन किया कि पता करो मुख्तार जेल से छूट गया क्या। दिल्ली से जवाब आया कि वो जेल में ही है। जिसके बाद मैंने अपने कैमरा पर्सन से कहा कि जैसे ही वो बाहर आए उसकी फुटेज बना लेना। वो बाहर आता है और कैमरे के सामने पोज देते हुए कहता है कि बना लिया ना इसे, लेकिन कहीं चलना ना चाहिए। इसके बाद वो मेरे कंधे पर हाथ रखता है और इस बात को समझाता है। अपनी पार्टी बनाने के बाद 2016 में मुख्तार अंसारी ने सपा में जाने की इच्छा जाहिर की। इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई मंत्री बलराम यादव को, जिसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्री बलराम यादव को मंत्रिमंडल से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसी तरह से मुलायम सिंह से कह सुनकर बलराम यादव तो वापस आ गए, लेकिन मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल न करने की जिद पर अखिलेश यादव अड़े ही रहे। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का मायावती की पार्टी बीएसपी में विलय कर दिया। मुख्तार को हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट बहुत पसंद है। उसको करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि वो शायद आज क्रिकेटर होता। उसकी लंबाई 7 फीट है, उसे तेज गेंदबाजी करना अच्छा लगता था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए आज मुख्तार को डॉन मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाता है। सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी थी। हर तरफ अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा था। मुख्तार का शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी भी मारा जाता है। मुख्तार को ऐसा लगता है कि अब उसका नंबर आ गया है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हर मंच से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अपराधी या तो जेल में रहेंगे या प्रदेश के बाहर। अब बांदा जेल में मुख्तार फर्जी हार्ट अटैक का नाटक कर कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जिसके बाद उसे वहां से लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। मुख्तार के साथ उसकी पत्नी को भी हार्ट अटैक आता है, लेकिन एसजीपीजीआई के डॉक्टर्स इस बात को नकारते हैं कि मुख्तार को कुछ भी है। इसके बाद उसे वापस जेल भेज दिया जाता है। मुख्तार ने उस वक्त एक और आरोप लगाया था कि ब्रजेश सिंह ने उसको जेल में ही मारने की साजिश रची थी। इसके लिए उसने लंबू नाम के एक शख्स को 6 करोड़ रुपए की फिरौती दी थी। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मुख्तार को अपनी मौत का डर सताने लगा, जिसके बाद उसने एक साजिश रची और पंजाब में अपने खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया। मुख्तार के ऊपर आरोप लगा कि मोहाली में एक बड़े बिल्डर को फोन करके खुद को मुख्तार अंसारी बताते हुए 10 करोड़ रुपए मांगे गए। 24 जनवरी को पंजाब पुलिस ने मुख्तार को यूपी से ले जाकर मोहाली कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया। 2019 में हुई इस घटना के बाद से मुख्तार अंसारी पंजाब में है। यूपी एसटीएफ ने उसे वहां से लाने के लिए कई जतन किए, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। तो पंजाब पुलिस पर उसी दिन से सवाल खड़े हैं जिस दिन से उसने मुख्तार को आनन फानन में प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया। मुख्तार तभी से पंजाब जेल में है और अपनी किडनी और लीवर की बीमारी का बहाना बनाकर वहां से आने के लिए बचता रहता है। हालांकि उसके लीवर और किडनी की बीमारी की पुष्टि वहां के सीएमओ ने भी की है। फिलहाल मौजूदा समय में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों जेल में हैं। पूर्वांचल में शांति का माहौल है, सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये तीनों कथन काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि यूपी में अपराधियों की क्या स्थिति है। ये था मुख्तार अंसारी पर हमारा खास शो शातिर। हम फिर मिलेंगे किसी नए शातिर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए newstrek.com।